जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों, मित्र बंधुओं और यूट्यूब के सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कर्म से में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग मंगल और स्वस्थ होंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले एक आग्रह, एक विनती। मित्र बंधु, जब भी हम किसी कार्य के लिए बाहर किसी यात्रा पर जाएं, तो अपनों से बड़े अपने घर में जो भी व्यक्ति हैं उनसे उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं। शास्त्रों में भी निहित है कि यदि हम किसी कार्य के लिए जाते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्य सिद्ध होता है, फलित होता है, हम उस कार्य में सफल होते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है, निवेदन है कि जब भी आप किसी यात्रा पर जाएं या किसी कार्य से जाएं या डेली अपने दैनिक जीवन में इस नियम का पालन करें, आप इसका एक अलग ही प्रभाव देखेंगे। जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसा संस्कार दें, इसके बारे में बताएं, फिर आप इसका एक अलग प्रभाव देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम अपने दैनिक जीवन में जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं इस वस्तु का, इस द्रव्य का अवश्य ही प्रयोग करते हैं और यह आप सभी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। आज हम जिसके बारे में यह वीडियो बना रहे हैं वह है कर्पूर। जी हाँ दोस्तों, कपूर। कपूर को कर्पूर भी कहते हैं। कर्पूर को फारसी में काफूर भी कहते हैं और अंग्रेजी में कैम्फर भी कहते हैं। कर्पूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कर्पूर के कई औषधि के रूप में भी कई फायदे हैं। कर्पूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कर्पूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हमारे पूर्वज, जब भी हम लोग आज के दिन में भी अपने घर में कथा, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप और हम कपूर का ढेली लेकर के भगवान को समक्ष जलाते हैं और अपने पूजा पाठ को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे पूजा पाठ को के द्वारा इसको जलाने से होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या बंधन के समय कपूर जरूर जलाइए। अगर किसी को पितृदोष और काल सर्प दोष भी है तो वह नित्य प्रतिदिन अगर अपने घर में कपूर को जलाता है, उसका एक अलग प्रभाव वो देखेगा। उसके जीवन से यह पितृदोष, काल सर्प दोष का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको करके देखिए आप लोग, क्योंकि शास्त्र में जो निहित है कहीं ना कहीं वह फलित होगा ही होगा, क्योंकि वह शास्त्र और वेद परमात्मा द्वारा रचित है और परमात्मा कभी गलत नहीं हो सकते हैं, कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन में तरह तरह की सुख सुविधाएं और कष्टों को भी भोगते हैं। मित्र बंधु,
जैसा कर्म हम किए हैं वैसा फल तो हमें भोगना ही है। किंतु अगर हम दैनिक जीवन में नित्य प्रतिदिन कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे परमात्मा को हम प्रसन्न कर सकते हैं और परमात्मा उस किए गए कर्म से प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद और उनके कृपा के सच्चे अधिकारी होते हैं। इसलिए मित्र बंधु, आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके संपर्क में या आपके घर में पितृदोष या कोई काल सर्प दोष से पीड़ित है, उनके ग्रह में या उनके कुंडली में ऐसा कुछ प्रभाव कहीं दिखाई देता है, तो आप लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है कि आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन सुबह शाम कपूर को अवश्य जलाएं। परमात्मा से विनती करें कि हे परमात्मा, आपके द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। मेरे ऊपर जो भी बाधाएं हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र का दोष है, वो सब आपकी कृपा से समाप्त हो। मुझे अपने शरण में स्वीकार करें। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव होता है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, अगर घर के वास्तु को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कर्पूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्कियाँ रख दे, इतना उपाय काफ़ी है। लेकिन परमात्मा से विनती करते हुए, क्योंकि देखिए हम और आप वही काम, वही टोटके, वही नुस्खे करते हैं जो कोई ना कोई बताता है। किंतु मित्र बंधु, अगर उस टोटकों को अगर हम अपने धर्म ग्रंथ से, अपने धर्म शास्त्रों से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वह फलित होता है। और साथ में आप सभी लोग प्रभु का गुणगान करें, उनका भजन करें, उनका कीर्तन करें, उनको पूजा पाठ करते हुए रिझाएं और परमात्मा से विनती करें। ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरह से हाथ पैर धोए और फटाफट कपूर जला दिए। अगर सिर्फ इतना करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो उसको कर लेने में क्या हर्ज है। किंतु जब भी आप कर्पूर जलाएं, परमात्मा से थोड़ी देर विनती अवश्य करें, उनके चरण शरण में अपने आप को समर्पित अवश्य करें, क्योंकि वह सब कुछ जानने वाले हैं, सब दुखों को हरने वाले हैं। इसलिए मित्र बंधु, आप यह नुस्खा, यह विधि जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप करके अपने जीवन में देखें। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में सच्चाई है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, तो यह फलित अवश्य होगा। साथ में आप परमात्मा पर विश्वास रखें और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए परमात्मा से विनती, दिन रात विनती करें। परमात्मा, इस दुनिया में हर कुछ, हर जगह, हर जीव जंतु आपके शरण में है, मैं भी आपके शरण में हूँ। आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु या केतु होते हैं और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कर्पूर जलाएं। जब हम भक्ति करेंगे तो स्वतः हमारे मन से क्रोध का, अहंकार का, स्वार्थ का, लालच का पतन होना शुरू हो जाता है। किंतु अगर हम नित्य प्रतिदिन परमात्मा को स्मरण करें, उनका उच्चारण करें, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करें, मन में विश्वास रखते हुए परमात्मा के शरण में जाएंगे, ऐसा संभव होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों का यह शिकायत होता है कि हम इतना दिन से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम इतना दिन से यह विधि कर रहे हैं, हम इतना दिन से यह टोटके कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कोई भी अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक बार दवा खिला देने से तुरंत वह असर नहीं दिखाता है। वो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यह सब हमारे कर्मों का फल होता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। इस जन्म में जो हम कर रहे हैं उसका भी एक भंडार संग्रहित हो जाता है, कुकर्मों का, सुकर्मों का। अगर कुकर्म किए हुए हैं, सुकर्म बहुत कम है, तो पहले कुकर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे हम सुकर्मों की तरफ बढ़ेंगे।
इसलिए मित्र बंधु, जब भी आप पूजा पाठ करें, परमात्मा के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाएं। ऐसा लगे कि बस आपके जीवन में उनके अलावा कोई है ही नहीं। और यह बात सत्य है कि परमात्मा के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं के लिए आए हैं, उन्हीं ने भेजा है और फिर हमें उन्हीं में मिल जाना है। इस बात को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, तब निरंतर अगर आपके मन में यह जाप चलता है, तो आप विश्वास रखिए कि आप संपूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और परमात्मा आपको दोनों हाथों को फैलाए हुए आपका इंतजार अवश्य करेंगे। इसलिए मित्र बंधु, इस बात का स्मरण अवश्य रखें कि जो कुछ भी है वो परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। करने वाला वो है, कराने वाला वो है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, मैं तो बस उनका सेवक हूँ, उनका दास हूँ। प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है, उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है, तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दुःस्वप्न, जो बेकार के सपने नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी, सुख संपत्ति समृद्धि बनी रहेगी। यहाँ तक कि वैज्ञानिक शोधों से भी यह ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, तो वहाँ कपूर की 2 टिकियाँ रख दे। जब वह टिकिया गल कर समाप्त हो जाए, तब दूसरी 2 टिकियाँ रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही, आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लेंगे, तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे सिर्फ शनिवार को ही करें। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी, परमात्मा का कृपा आप पर सदैव बना रहेगा। मित्र बंधु, यह सब तब सफल होगा जब हम सच्चे मन से अपने मन में यह विश्वास रख करके कि यह परमात्मा द्वारा रचित है, परमात्मा ही इन सब दोषों को, इन सब संकटों को हरने वाले हैं। मेरे ऊपर जो भी, मेरे घर में जो भी, मेरे कुंडली में, मेरे नक्षत्र ग्रह में जो भी दोष हैं, वह सब परमात्मा द्वारा ही हटने वाला है। उन्हीं की कृपा से सब सुख समृद्धि शांति आने वाली है। आप अवश्य सफल होंगे, आपके द्वारा यह किया गया विधि अवश्य सफल होगा। इसीलिए मित्र बंधु, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, परमात्मा को जपें, परमात्मा के शरण में जाएं, अपनों का बात माने, अपनों का कहना माने, उनसे राय विचार विमर्श अवश्य करें। बच्चों को परिवार में शिष्टाचार दें, संस्कार दें, अनुशासन बताएं और परमात्मा के चमत्कारों के बारे में, परमात्मा के लीलाओं के बारे में निरंतर प्रतिदिन जब भी आपको समय मिलता है या समय निकालें और उनसे इनके बारे में चर्चा करें। यह बात हम सब जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, हमें एक ना एक दिन इसको छोड़ करके प्रभु के शरण में जाना है। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए हम परमात्मा के बारे में जब भी किसी से मिले, उनका अभिवादन करें और उनके बारे में परमात्मा को बताएं, परमात्मा की चर्चाएं करें, क्योंकि परमात्मा चर्चा से भी खुश होते हैं। परमात्मा से भी कहें कि फलना यह है, उसकी प्रभु आप मदद कीजिए, उसके बारे में प्रभु कुछ सोचिए। जब आप किसी भी प्राणी मात्र के बारे में परमात्मा से गुहार लगाते हैं, सेवा की गुहार लगाते हैं, परमात्मा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सबके संकटों को हरने के बाद वह आपके संकटों को अवश्य हरते हैं, क्योंकि आप निश्चली हैं, आप सबके बारे में सोचने वाले हैं। बताए गए विधियों को करें, परमात्मा पर विश्वास रखें। अगर इसमें कुछ समय लगता है तो धैर्य रखें, परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहें। आपका मंगल हो।
आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। इसमें बताए गए विधि अवश्य करें, अपने मित्र बंधुओं के बीच में वीडियो को शेयर करें। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम बनाए रखें। अगर कोई त्रुटि आप सबको वीडियो में दिखाई देता है तो आशीर्वाद रूपी परामर्श वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। परमात्मा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। राधे राधे।